श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 45। जब इंसान सुख दुख लाभ हानि और इच्छाओं के जाल में फंस जाता है तब उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है, लेकिन जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही असली विजेता बनता है। श्लोक त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भावार्जुन निद्योत निस्त स्वस्थ्यो निर्गो क्षेम आत्मवान 45। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है त्रिगुण विषया वेदा, त्रिगुण वाला सत्व रज तम विषय संसार के आकर्षण वेद, निस्त्रय गुण भव अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर उठने वाला बनो हो जाओ हे अर्जुन, निद्यंत नित्य सत्व सत हे अर्जुन, सुख दुख जीत हार के द्वंद से मुक्त, हमेशा शुद्धता और ज्ञान में स्थित, निर्ज्ञो क्षेम आत्मवान पाने और बचाने वाले की चिंता से मुक्त, आत्मा को जानने वाला आत्मनियंत्रित। इस श्लोक के सरल अर्थ है हे अर्जुन, वेदों में तीनों गुणों सत्व रज और तम से जुड़े विषयों का वर्णन है। तो इन गुणों से ऊपर उठ, सुख दुख के द्वंद से मुक्त रहे, शुद्ध चेतना में स्थित रहे, पाने और बचाने की चिंता छोड़ और आत्मा में स्थित होकर जीवन जी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन के सामने सिर्फ युद्ध नहीं था, उसके सामने था मन का युद्ध। एक तरफ कर्तव्य था और दूसरी तरफ मोह। अर्जुन अपने ही लोगों को देखकर विचलित हो गया, उसके हाथ कमजोर पड़ गए क्योंकि उसका मन इच्छाओं और भावनाओं के जाल में फंस गया था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जीवन में तीन गुण काम करते हैं, सत्व रज और तम। सत्व हमें ज्ञान देता है, रज हमें इच्छाओं और कर्मों में बांधता है, तम हमें अज्ञान और आलस्य में डालता है। लेकिन असली इस इंसान की शक्ति तब शुरू होती है जब वह इन गुणों का गुलाम नहीं रहता। आज का इंसान भी कुरुक्षेत्र में खड़ा है, उसके सामने भी युद्ध है, लालच से, डर से, तुलना से, अहंकार से। हम हमेशा कुछ पाने के पीछे भागते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और जो मिल गया है उसे खोने का डर सताता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्ज्ञो क्षेम बनो, मतलब कर्म करो लेकिन अपनी शांति को चीज़ों के हवाले मत करो। जो व्यक्ति बाहर की परिस्थितियों से नहीं अपने अंदर की चेतना से चलता है वही आत्मवान है। रियल विक्ट्री इज नॉट विनिंग द वर्ल्ड, रियल विक्ट्री इज मास्टरिंग योरसेल्फ। जब आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाता है तब कोई परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। अर्जुन ने यही सीखा, युद्ध बाहर नहीं पहले अंदर जीता जाता है। इस श्लोक से जीवन की 5 सीख। पहला, इच्छाओं के पीछे भागना बंद करो, उद्देश्य के पीछे चलो। डिजायर कंट्रोल्स यू, पर्पस एम्पावर्स यू। दूसरा, सुख दुख दोनों अस्थायी हैं, स्टे बैलेंस्ड, स्टे पावरफुल। तीसरा, लाभ और हानि से ऊपर उठकर कर्म करो, फोकस ऑन एक्शन नॉट अटैचमेंट। चौथा, मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती, सेल्फ कंट्रोल इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। पांचवा, अपनी पहचान बाहरी चीजों से नहीं अपनी आत्मा से बनाओ, यूर ट्रू पावर कम्स फॉर विथ इन। जिस दिन इंसान तीनों गुणों का गुलाम बनना छोड़ देता है उस दिन वह अपने जीवन का राजा बन जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं खुद के मन पर विजय है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें अपने मन पर विजय प्राप्त करना भी सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लाता रहूँगा। गीता अध्याय और श्लोक से जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें। मैं
अपने मन पर विजय प्राप्त करके ही रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।